फाइनली आज इमरान खान की उज़्मा बीबी से मुलाकात हो गई है, तो अब नाउ व्हाट? अब ये पीटीआई का गुस्सा कम हो गया या ये अभी लड़ाई मार कुटाई आगे चलेगी? देखिए आमिर साहब, पीटीआई का तो हमारे पास तो और कुछ करने को है नहीं। देखिए हमें तो पॉलिटिकल स्पेस ये दे नहीं रहे, हमारी मुंतखब हुकूमत को गवर्नर आज की धमकियां देते हैं। अभी आपने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल हालात का जो है वो उसको जायज़ा लिया है। और हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्टर्न कैपिटल्स को ये मैसेज भेज रहे हैं कि हम एक इंतहाई हसास ऑफिस का, जिसके हमारी नेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्ट लिंकेज है, उसका नोटिफिकेशन नहीं कर पा रहे। और हमने उसको एक जो टॉक ऑफ द जो है वो टाउन बना दिया है। हर जगह पर डिस्कशन हो रहा है, लोग नाश्ते से लेकर शाम तक, रात तक यही डिस्कशन करते हैं। तो हुकूमत की जो ख़ुद की नालायकी है, नाअहली है, वो तो आपके सामने है। इमरान खान साहब से मुलाकात ना करा के सिर्फ एक बात पे ये हुकूमत डरती है कि उनका कोई मैसेज आ जाएगा, वो सुहेल अफरीदी उनसे मिल लेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, सुहेल अफरीदी की थर्सडे को मुलाकात ये नहीं होने देंगे। और ये बेसिकली हुकूमत से ज़रा ऊपर लेवल का काम है। ये 4 दिसंबर के बाद उनके पे ग्रेड से ऊपर की बात है। इट्स अबव देयर पे स्केल। 4 दिसंबर को जो एनएफसी की मीटिंग है, जिस पे पूरा सूबाई जो सूबा है केपी, उनकी जो तमाम जमातें हैं वो हुकूमत के साथ खड़ी हैं और वो नेशनल फाइनेंस कमीशन में अपना हिस्सा जो है वो मांग रही हैं, क्योंकि जो मर्जर हुआ था उनके भी पैसे नहीं आए हैं और जो 1% एडिशनल ग्रांट देनी थी वो। आप ये कह रहे हैं कि ये मशरूत है एनएफसी पे, कि सुहेल अफरीदी के कोऑपरेशन पे, कि अगर वो कोऑपरेट करेंगे तो उनको मुलाकात मिल जाएगी और उनसे हालात बेहतर हो जाएंगे, तो इसलिए मामला रुके हुए हैं। बज़ाहिर जो है वो नज़र यही आता है। देखिए जो पीछे मामला रुके हुए थे वो तो सिर्फ 26 नवंबर का जो एक मेमोरियल एजिटेशन पीटीआई प्लान करी थी उसको रोकने के लिए जो है वो करना चाह रहे थे, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब को एंगेज नहीं किया जा रहा, मतलब कोशिश के बावजूद वो एंगेज नहीं हो पा रहे। वो इमरान खान साहब की हिदायत का इंतजार करते हैं और वही करते हैं जो इमरान खान साहब कहते हैं, और वो वही करेंगे जो वो कहेंगे, वो किसी और की नहीं सुनेंगे। इसलिए आपने देखा कि उन्होंने अली अमीन ख़ान की बनिस्बत जाके अडयाला में रात को गुजारना, एक सख्त सर्द रात में, उससे कारकुनान में उनका एक अपना मुकाम जो है वो बढ़ा भी है। और उन्होंने उनको, उनकी नज़र में सुहेल अफरीदी का ये कंडक्ट, जो पीटीआई के हमारे जो कारकुनान हैं या हम लोग हैं, हम समझते हैं कि सुहेल ने अपनी एक जगह बनाई है, क्योंकि पहले ज़ाहिर है वो क्योंकि फर्स्ट टाइम एमपी हैं, फर्स्ट टाइम आईएसएफ के हैं, उन लोग उन जगहों से हैं, उन अजला से हैं जो कि वॉर एंड टेरर में फ्रंट लाइन पे थे। तो सुहेल का ये जो एक्शंस हैं, इससे उनकी कबूलियत पार्टी में ज़्यादा बढ़ी। सियासत है फैसला। वैसे तो इस पे भी क्लैरिटी चाहिए कि ये एक परसेप्शन है कि सुहेल अफरीदी को नहीं मिलने दिया जा रहा, क्योंकि जो ये मामला शुरू हुआ या जो हाइप इसने पकड़ी वो तो बहनों की मुलाकात थी, जिस पे ये धरने वगैरह का सारा शुरू हुआ। इस पे भी आपका कॉमेंट लेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खसूसी रियाजुल हक, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी रियाज, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। आपकी एक एक्सक्लूसिव ख़बर है आज एजुकेशन इमरजेंसी पे, उस पर बात करेंगे। तो मैं पहले चाह रहा था, अभी हमारे साथ फैसल चौधरी मौजूद हैं, ये अभी फरमा रहे थे कि पीटीआई के पास, हमारे पास तो और कुछ करने के साथ लिए नहीं है, दीवार के साथ लगा दिया है, तो हम फिर ये धरने वरने ही करेंगे। तो मैं और आप भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इकॉनमी को, ज़राअत को, इन मामलात को टच करते हैं, एक पूरी रेंज है कि इकॉनमी की ख़ास तौर पे जो सूरत हाल है, पीटीआई को उसमें फ़ाल रोल अदा करना चाहिए। मुझे नज़र नहीं आता कि केपी से फिर भी एक दो लोग हैं जो कि बात करते हैं इकॉनमी पे। वफाक के अंदर मुझे पार्लियामान में आप जाते हैं, मुझे नहीं नज़र आता, ज़राअत के ऊपर नज़र नहीं आता, वरना जो इस वक्त हालात हैं लोगों के इक़्तिसादी मामलात, बेरोज़गारी के और गुर्बत के, उसके अंदर तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये एक बड़े मजबूत टॉपिक्स होने चाहिए। क्या कहेंगे? रियाज आपका जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल आमिर साहब, आपने बहुत गहरी और जो है वो अमीर जो है वो टॉपिक को छेड़ा है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि पिछले दिनों मैं यही देख रहा था कि अगर घुमा फिरा के देखा जाए तो मतलब कम से कम 2 3 4 ऐसे तगड़े लोग होने चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जो इस सारे मामले को जो है वो देखें और बाकायदा तौर पे उठाएं। आज ज्वाइंट सेशन था और मैं वहां पे मौजूद थे प्रेस गैलरी में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह का रोल अदा करना चाहिए, चाहे वो मतलब ठीक है बाकी चीजों के हवाले से तो आपको रगड़ा मिल चुका है या दूसरे मामलात हैं या
कुछ चीज़ों पे इजाज़त नहीं है, सेंसरशिप हो जाती है। लेकिन इकोनॉमी और दूसरी ऐसे मामला लॉजिकल स्टैटिस्टिक्स के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शायद वो दम-खम नज़र नहीं आता, या मुझे नहीं समझ आ रही कि या वो कन्फ्यूज़्ड हैं या उनके पास कोई ऐसी जो है वो समझ-बूझ की वाली सलाहियत नहीं है, या उन लोगों को आने नहीं दिया जाता। हम देखते हैं कि मुज़म्मिल असलम जो हैं वो बड़े केपी बेहतरीन से तैमूर सलीम झगड़ा या मुजम्मिल असलम है, वो केपी में बैठ के उनको वो इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं, वफाक में कोई नजर नहीं आता। बिल्कुल कोई नजर नहीं आता, और ये चीज मैंने सेनेट में भी देखी है, और ये चीज बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली में भी नजर आती है कि चाहे वो बजट के मामलात हों, चाहे वो बाद औक़ात कई दफा ऐसे होता है कि मतलब जो ज़मीनी वगैरह जो होते हैं, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं, उसके हवाले से कोई डिस्कशन हो, बिल्कुल कोई किसी किस्म की डिस्कशन टेक्निकल इश्यूज पे हमें नजर नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब एक बड़ी अपोजिशन की पार्टी है, और इनके पास कोई भी एक दो ऐसे तगड़े नाम नहीं है कि जो आके आए बाहर आके जो है वो ओसामा मेला जो है वो पंजाब से एक बड़े अच्छे जो है वो एक रुकने कौमी असम्बली है, और जब बजट पास हो रहा था तो उसमें जो चेयरमैन एफबीआर हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, उन्होंने बाकायदा तारीफ की इनकी, उन्होंने कहा था हम इनको जो है वो मुशीर रखना चाहिए कि इतना अमीर गहराई से इन्होंने चीजों का जायजा लिया। इक्का दुक्का रियाज वो होंगी, मगर फैसल चौधरी से मैं पूछना चाहूंगा कि चौधरी साहब ये एक पूरी एक ब्रिगेड जो है ना वकीलों की, आज तक पाकिस्तान की सियासत में किसी सियासी पार्टी में मेन स्ट्रीम में इतने वकील नहीं आए थे। सारा कुछ ही पीटीआई ने वकला हजरात को दे दिया कि उस वक्त ये ख्याल था कि जनाब बाकियों के ऊपर पर्चे हैं तो ये शायद थाना कचहरी को बेहतर डील कर लेंगे। ना थाना कचहरी डील हुआ, ना मुकदमात ख़त्म हुए, ना वकला की कोई सियासत हुई, ना जुडिशरी के ऊपर कोई इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। ये तो नहीं हुआ। बाकी इशूज़ जो हैं इकॉनमी, ज़राअत, फॉरेन पॉलिसी हम जिक्र करते हैं या कोशिश करते हैं टच करने की, क्यों इस पर फोकस नहीं पीटीआई कर पाती? देखिए ये बात मैं एग्री करूंगा। इनफैक्ट मेरी खान साहब से भी बात हुई थी तो मैंने उनको ये कहा था कि यू मे लूज़ वेरी गुड लॉयर्स एंड यू विल अर्न वेरी पुअर पॉलिटिशियंस। यानी इनको सियासत तो आती नहीं है, चले वकालत जो भी है वो तो अपनी करें, लेकिन जब आप वकला को सियासत पे लगाएंगे तो सियासत का हाल तो फिर ऐसा ही होगा। उसकी वजह ये है कि देखें जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होता है, आपकी जो इमरान खान साहब की असल टीम थी वो तो उन्होंने कुट मार के भगा दी या उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब मामला ये है कि ये लोग जो हैं ये अभी इमरान खान साहब की कॉज के ऊपर पॉलिटिक्स सीख रहे हैं, और वहाँ पे रोज़ाना जो है आप देखें कि अब जैसे अडयाला के बाद क्या होता है, इमरान खान साहब का जो मैसेज है वो नहीं रिले हो रहा काफ़ी अरसे से, जो चीज़ होनी है वो बाहर नहीं आ रही, क्योंकि डिस्कशन जो नैरेटिव है जो बनता था वो इसलिए बनाया जाता था आमिर साहब कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है ताकि वो टॉक ऑफ द शोज़ बने। इंस्टेड ऑफ दैट ये होता है कि जी सुहेल अफरीदी आ गए, सुहेल अफरीदी चले गए, या वो होता है क्योंकि बाहर एक्टिविटी वो होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप देखिए ना, हमारे जो सेक्टर इन्फॉर्मेशन है वो रिपोर्टेडली DI खान शिफ्ट हो गए हैं, तो ही इज़ नॉट इवन हेयर। तो अब ये जो रोज़ाना सुबह उठ के आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा भी तजर्बा है, रोज़ाना उठ के एक आपको सोच करनी पड़ती है, आपको शेड्यूल बनाने पड़ते हैं हर 4-5 घंटे के बाद क्या डिस्कशन होनी है। और ये जब पीटीआई का जो नैरेटिव बिल्डिंग था, आप जब इमरान खान साहब खुद बाहर थे तो सबसे पहला मीटिंग वही होता था और सबसे आखिरी मीटिंग भी वही होती थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी सीरियस होती हैं, और इसके ऊपर जैसे आपने ये उसामा का जिक्र किया, उसामा की बैकग्राउंड है, उसको पता है, आप उसको लगाएं। ये जो इस वक्त क्या हुआ है जो सबसे ज़्यादा नाकामी है, केपी में गंडापुर साहब नहीं वो डिलीवर कर पा रहे थे, आपने बदल दिया सुहेल अफरीदी। मैं समझता हूँ अंडर द सर्कमस्टांसेस एक बहरहाल पार्टी के लोगों ने एक उनसे उम्मीद लगा ली है और वो एक्टिव भी नज़र आते हैं पहले की बनिस्बत। मगर पंजाब के बगैर और सिर्फ केपी की उनकी एक लिमिटेशन आ जाती है कि वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनको एक हर सूरत में बैलेंस करना है पार्टी में भी और अपनी वफाक के साथ एक मिनिमम ताउन वर्किंग रिलेशनशिप वो भी रखनी है। वो स्वाभी के फॉर एग्जाम्पल अभी वहाँ पे धरना था, अब चीफ मिनिस्टर तो जाके अपने सूबे में खुद धरना नहीं दे सकता। तो रियाज ये इस पे क्या कहेंगे ओवरऑल कि ये बस अब फटीग फैक्टर नजर आता है, थक गए हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब मोटिवेशन का मसला है
या ये कई जगहों पे सवालात होते हैं, शायद ये इनके बैकडोर राब्ते हैं। और आज भी बात हुई तो सुना है कि खान साहब ने तनकीद की है, जो है वो लोग जो है एक अहम मीटिंग थी उसमें गए थे। तो यहाँ पे जो है ये चीज हमें कौमी असम्बली में जब आप अटेंड करें, प्रेस गैलरी में आप भी रेगुलरली आते रहे और आप आके देखें, फिर आप सेनेट में जब प्रेस गैलरी में बैठते हैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि जो बॉडी लैंग्वेज है, जो सेनेटर्स हैं और जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी उसमें वो चीज नजर नहीं आती जिसे वो या वो डंग कह लें या वो एक इम्पेशेंट जिसे कहते हैं कि नजर आता है कि भाई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है